साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द सफलता के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे रेलवे प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस को। रुक्मिणी 3250 का जो मैथ का बुक है उसे हम लोग आज लोग कंटिन्यू करेंगे और उसमें सेट 3 आज हम लोग करेंगे। सेट 2 तक पूरा हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वह आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और सेट 3 से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रुक्मिणी का। तो वो क्वेश्चन मैंने अपने फ़ोन में रख लिया है, चूँकि मैथ का बुक बहुत ही भारी है तो ये मैंने अपने फ़ोन में रख लिया है और आप लोग क्वेश्चन देखेंगे अपने स्क्रीन पर यानी कि अपने बोर्ड पर। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं सेट 3। और इसमें आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए वह पहला क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण 4x² + 7x - 21 बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आप कंटिन्यू हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप देखे होंगे क्या कि दोनों ही सेट में द्विघात समीकरण से यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से दो क्वेश्चन करके आ रहा है। पिछले इसमें भी आया था क्लास में और आज भी यह पहला ही क्वेश्चन दे दिया है क्या, द्विघात समीकरण से। देखिए 4x² + 7x - 21 बराबर 0 के मूलों का योग आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है, 4x² + 7x - 21 बराबर 0। और देखिए मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा और प्लस बीटा का मान आपसे निकालना है। अल्फ़ा और प्लस बीटा का मान आपसे पूछा गया है, आपको निकालना है। और अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, -b/a होता है, -b/a। इसमें b और a जो है यह क्या क्या कॉफिशिएंट है तो समझिए। जब भी यहाँ पे x² या कोई भी चीज़ का स्क्वायर की चीज़ में रहे उसका जो कॉफिशिएंट होता है वह होता है a, और ये x वाला का कॉफिशिएंट जो होता है वह होता है b, और ये जो लास्ट वाला डिजिट होता है यह होता है हमारा c। तो -b/a, तो माइनस लगा देते हैं, b के जगह पे रख दीजिए 7 हो गया और a के जगह रख देंगे 4, यानी -7/4 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, थोड़ा फास्ट हम लोग करने का इसको आज प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कहता है कि 0.16 पर रैंकिंग प्लस 0.15 पर रैंकिंग माइनस 0.13 पर रैंकिंग का मान निकालें। देखिए 0.16 पर रैंकिंग प्लस 0.1 सिर्फ 5 पर रैंकिंग प्लस 0.13 पर रैंकिंग। देखिए जब फर्स्ट सेट बनाए थे तो उसमें इस तरह का रैंकिंग वाला क्वेश्चन आया था। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो वह क्वेश्चन आप अभी बना सकते हैं इसको आसानी से। तो इसमें जो है उसमें बताए थे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो आज हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसमें करते क्या है कि जो 0 पॉइंट वाला जो नंबर रहता है कुछ भी, ये पूरा को एक नंबर मान लेते हैं। तो यह पूरा जब सॉल्व करेंगे तो इसका पूरा नंबर पहले मान लेंगे, यह 16 हो गया। जितना पर रैंकिंग है उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी बचता है उसको माइनस कर लीजिए, यानी 16 - 1 हो गया, बट्टा दे दीजिए। कैठो अंक पर रैंकिंग है तो सिर्फ एक अंक पर रैंकिंग है तो एगो 9। कैठो अंक ऐसा है जिस पर रैंकिंग नहीं है तो एगो अंक ऐसा है जिस पर रैंकिंग नहीं है, यानी 16 में से 1 गया तो 15/90 इसका मान आया। किसका, 0.16 का वैल्यू कितना आया, 15/90। तो यहाँ पर इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो देखिए ये आ गया आपका 15/90 प्लस 0.15। देखिए यहाँ पर 15 को 15 मानेंगे, 15 में से 1 को घटाएंगे 14 हो गया, 14 ऊपर लिखाएगा बट है, एक ठो 5 के ऊपर में रैंकिंग है, एक ठो 9 और ऊपर में यहाँ इसके ऊपर रैंकिंग नहीं है तो इसके बदले 1 0, ये 14 + 90 हो गया। ये 0.13 यानी ये 13 में से 1 गया 12/90, 12/90। तो नीचे में सब 90 है तो इसका एलसीएम 90 ही होगा और ये सब आपस में जुट जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस है तो ये दोनों आपस में जुटेगा और ये इसमें घटेगा। 14 में से 12 गया, 2 बचा, 2 + 15 17/90 आपका आंसर हो गया। चूंकि ये कटेगा नहीं तो 17/90 ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ये एज वाला क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। पिता और पुत्री है, यहाँ पे फादर है और यहाँ पे इसकी डॉटर है यानी बेटी है। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व, कितने साल पूर्व है यह, 6 वर्ष पूर्व, 6 साल पहले इन दोनों के
तत्कालीन आयु की 6 गुनी है। अच्छा, बेटी का आयु जितना होगा उसका 6 गुना पिताजी का आयु था। कब? 6 साल पहले। तो अगर बेटी का आयु 1 साल था तो पिताजी का आयु 6, एक अनुपात में ये है, तो पिताजी उसका 6 गुना यानी 6। ठीक है, 3 वर्ष बाद, यानी अभी से 3 वर्ष बाद का बात कर रहा है। तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होती है। अच्छा, अगर पुत्री की आयु 1 है तो पिता का उसका 3 गुना यानी 3 हो जाता है। तो 3:1 हो गया। कितना हो गया? 3:1 हो गया। ठीक है, 3 वर्ष बाद। अब आगे क्या कहता है कि पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपको पुत्री का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर 6 में से 3 घटाते हैं 3 आता है, 1 में से 1 0, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसा हम लोग करेंगे कि यहाँ से यहाँ का अंतर जब भी निकालें तो बराबर हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि इसके अंतर से इसको गुना और ई दोनों के अंतर से इसको गुना। ठीक है, अनुपात के अंतर से गुना करना पड़ता है। तो 3 और 1 का अंतर कितना हो गया? 2। 3 और 1 का अंतर कितना हो गया? 2। तो इसको हम लोग करेंगे 2 से गुना, और 3 और 1 का अंतर हो गया 2, इस 2 से करेंगे हम लोग इसको गुना, और इसका अंतर 6 और 1 का अंतर हो गया 5, उस 5 से करेंगे इसको गुना। और अब नया वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो 6, अब नया यहाँ पे वैल्यू जो हमको निकल के आएगा एफ और डी का, 6 दूना 12 और 2 एका 2, यह 12:2 हो गया। अब देखिए 5 तिहाई 15 और ये 5 एका 5, तो ये वाला का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास नया वैल्यू क्या मिला? ये। ठीक है, 12:2 और 15:5। अब यहाँ देखिए 6 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, इसके बीच में कितना का अंतर है? तो 6 साल पहले, अभी से 6 साल पहले और अभी से 3 वर्ष बाद, यानी टोटल 9 वर्ष का गैप हो गया इस बीच में। कितना साल का गैप हो गया? 9 वर्ष का। अब यहाँ पे अंतर निकालिए, 2 और 5 का अंतर 3, 12 और 15 का अंतर भी 3, तो यानी कि अनुपात में अंतर 3 और एक्चुअल में अंतर कितना? तो 9 साल, 9 वर्ष। तो इसीलिए अगर अनुपात में अंतर 1 का मान कितना होगा? ये 3, इसको काट देगा 3 बार में, यानी 3 वर्ष। तो 1 अनुपात का मान निकला 3 वर्ष। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि पुत्री का आयु बताइए कितना होगा। पूछा है आपसे कि पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्री का जो है यहाँ पर इस 5 को मान लेते हैं, अगर हम पुत्री वाला 5 को ले लेते हैं और इसको 3 से गुना कर दीजिए। 1 अनुपात का मान 3 है, तो 5 अनुपात का मान कितना होगा? 5 तिहाई 15 वर्ष। तो 15 वर्ष जो निकला, यह पुत्री का आयु निकला कब का? 3 वर्ष बाद का। तो अभी पुत्री का आयु कितना होगा? 15 में से 3 साल पहले, यानी कि 12 वर्ष अभी इसका उम्र होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। 2 अंकों वाली ऐसी संख्या कितनी होगी जो कि 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। पहला बात समझिए कि जो संख्या 2 और 4 दोनों से विभाज्य होगा वह संख्या सिर्फ 4 से भी विभाज्य होगा। तो सिर्फ हम लोग 4 से विभाजित होने वाला संख्या खोजेंगे तो वह संख्या 2 से विभाज्य तो ऑटोमेटिक होगा, तो इसमें झमेला नहीं है। 2 अंकों वाली कुल ऐसी संख्या, तो देखिए टोटल 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक है? 10 से लेकर के कहाँ तक है? 99 तक है। 10 से लेकर 99 तक ही जो संख्या है वह 2 अंकों वाली संख्या है। 10 से पहले 9 1 अंक वाली संख्या और 99 के बाद 103 अंक वाली संख्या हो जाती है। तो 10 से लेकर 99 तक ही है। अब बोला है क्या? 4 से भाग होने वाला। तो इसमें क्या करेंगे आप? 10 में से 1 घटा लीजिए यानी 9, और इसको भागा दीजिए 4 से, और माइनस यहाँ दे दीजिए। ये 99 ले लीजिए पूरा, इसको भागा दीजिए 4 से। ठीक, 4 से भागा दीजिए। 4 दूनी 8, दशमलव में नहीं जाना है। इस 4 से इसको भागा दीजिए। 4 दूनी 8, बच गया 1 पर 9 19, और 4 चौके 16, यानी 24 और 2। इधर 24 आया, इधर 2 आया, तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए। 24 में से 2 को घटा दीजिए, जो बड़ा है उसमें छोटा को घटा दीजिए, तो बीच का अंतर कितना आया? 22। यानी टोटल 22 ही ऐसा संख्या है 10 से लेकर के 99 तक में जो कि 4 से भी और 2 से, दोनों से कटेगा। ठीक है, कितना? 22। ऑप्शन नंबर कितना में इसका आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पे चलिए क्या कहता है क्वेश्चन में कि यदि द्विघात समीकरण, देखिए फिर से द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन आ गया। हर सेट में द्विघात समीकरण से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हर सेट में क्वेश्चन अब रिपीट करने लगा है। यदि द्विघात समीकरण 5x² + bx + 4
5x² प्लस bx प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योगफल 9 है। मूलों का योगफल 9 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तुरंत लिखे हैं मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। तो मूलों का योगफल यहाँ पर दे दिया है, कितना दिया है मूलों का योगफल 9 बराबर माइनस, अब b का वैल्यू ही तो निकालना है, b के जगह b ही रहने देते हैं और a के जगह 5 रख देंगे, a के जगह 5 रख देंगे। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, 9 5 से गुना हो जाएगा 45 हो जाएगा और ये माइनस है, माइनस लग जाएगा इधर, तो b का मान आपका कितना निकला -45। b का मान आपका कितना निकला -45। ऑप्शन नंबर डी में है -45, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, डी नंबर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि x बराबर 2, यदि x बराबर 2 होने पर 5 + x 2x + 7 6x + 9 और y समानुपात में है तो y का मान निकालिए। देखिए समानुपात में है, यहाँ x बराबर 2, पहला क्या है 5 + x, दूसरा क्या है 2x + 7, तीसरा क्या है 6x + 9 6x + 9 और चौथा क्या है आपका y। ये सब समानुपात में है और x बराबर कितना है तो 2 है, यहाँ पर 2 रख दीजिए। 5 + 2 कितना होता है 7, यहाँ 2 रख दीजिए, 2 दूनी 4 और 7 कितना होता है 11, यहाँ 2 रख दीजिए, 6 दूनी 12, 12 और 9 कितना होता है 12 8 20 1 21 और यहाँ पर y। ये सब यदि समानुपात में रहता है इसका मतलब होता है पहला बट्टा दूसरा बराबर तीसरा बट्टा चौथा, a/b बराबर c/d, तो 7/11 बराबर 21/y, यही होता है ना, 7/11 बराबर 21/y। अब देखिए यहाँ पर आपको y का वैल्यू निकालना है। ये 7 इस 21 को 3 बार में काट देगा, ये y इधर आके तिरछा तिरछी गुना 11 तिया 33, इसको 3 बार में काटा 11 तिया 33, तो y का वैल्यू आपका कितना निकल गया 33, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में 33 है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया 33। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, ए एक साड़ी को 11 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में, सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है। साड़ी को कलर करने में सबको अलग अलग टाइम लग रहा है, तो उसी पर हम लोग बनाएंगे इस सवाल को। क्या कहता है कि ए एक साड़ी को, ए है और बी है और सी है। ए एक साड़ी को 11 दिन में, इसको कलर करने में कितना दिन लगता है 11 दिन, ठीक है। बी को कलर करने में इसी को लगेगा कितना दिन 20 दिन उसी साड़ी को, और सी को उसी साड़ी को कलर करने में लगेगा कितना दिन 55 दिन, ठीक है 55 दिन। अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेते हैं इन तीनों का एलसीएम कितना होता है। तो यहाँ 11, 20 और 55, तो 11 × 55, 55 और 20, इसका एलसीएम हो गया आपका कितना 55 दूना 110, 220, 220 इसका आपका हो गया क्या एलसीएम। अब देखिए कि अगर यह 11 दिन में इस पूरे काम को करता है, एक काम को साड़ी को कंप्लीट करता है, तो इसको अगर 220 जो इसका एलसीएम निकाले इसमें इससे भाग दे दीजिए, 11 दूना 22, यहाँ पर हो गया आपका 20, यानी वह एक दिन में 20 यूनिट काम करेगा। टोटल काम 220 निकाल लिए। एक साड़ी को करने में 11 दिन लगता है, तो वह एक दिन में 20 यूनिट काम कर पाएगा। उसके बाद यह इसको कितना दिन लगेगा, तो इससे भागा दिए तो 20 से दिए तो 0 0 और 2 से 11 बार में 11 हो गया, एक दिन में 11 काम करेगा। और यह 55 से देंगे तो 55 चौके 220, तो एक दिन में यह मात्र 4 यूनिट काम करता है, या 11 यूनिट काम करता है, या 20 यूनिट काम करता है, ठीक। अब इसके बाद क्या बोला है, यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यदि कार्य पूरे होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए को सहायता किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि ए तो रोज काम करेगा, ए डेली काम करेगा, और विषम संख्या वाला दिन जो है बी इसको हेल्प करेगा। विषम संख्या वाला दिन कहने का मतलब है पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन, इसको कौन काम पे हेल्प करेगा, बी हेल्प करेगा। और सम संख्या वाला दिन यानी दूसरा दिन, चौथा दिन, इसको कौन हेल्प करेगा,
तो इसको सी हेल्प करेगा, तो दूसरा दिन इसको सी हेल्प करेगा, पहला दिन इसको बी हेल्प करेगा। तो 2 दिन का काम इन लोग का निकाल लेते हैं। तो एक दिन पहला दिन ए और बी दोनों साथ में काम करेगा, तो ए एक दिन में काम करता है 20 और बी एक दिन में करता है 11। तो पहला जो दिन है वह 31 यूनिट काम होगा। ए और सी एक दिन में काम कितना करेगा, ए करेगा 20 और सी करेगा 4, यानी 20 4 24 यूनिट काम यह करेगा। तो 2 दिन में कितना काम हुआ टोटल, तो 4 1 5 3 2 5 55 यूनिट काम हुआ है 2 दिन में। काम टोटल कितना है 220 यूनिट। तो देखिए 55 गुना 4 करेंगे 220 होता है। इसको यदि हमको 4 से गुना करना पड़ा 220 पुराने के लिए, तो यहाँ भी हमको 4 से गुना करना पड़ा, यानी 8 दिन लगेगा क्या काम को ख़त्म होने में। इस तरह से यदि काम करेगा ए बी ए सी फिर ए बी फिर ए सी, इस तरह से 8 दिन लगेगा इस काम को कंप्लीट होने में। तो क्वेश्चन में यही आपसे पूछा था कि तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, तो 8 दिन में। और आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर ऑप्शन में 8 दिन लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर फास्ट करवाने का मतलब है कि इतना हम मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक मैथ का आता है, इसीलिए यहाँ पर उतने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर ना करते हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% बराबर राशि खर्च किया। जो खरीदा है और उस पर यह कुछ राशि खर्चा करके उसको ठीक किया है, तो यह भी उसका क्रय मूल्य में ही जुट जाएगा। 10% मतलब कि यह जो है उस पर खर्चा कर दिया, जितना में खरीदा था उसका 10% इस पर खर्चा कर दिया है। और उसी स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेच देता है। यदि उससे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया था। ठीक है, देखिए एक स्कूटर वह जो है 10% राशि उस पर खर्च किया है, यानी कि 110 हो गया क्या उसका क्रय मूल्य, 110 हो गया उसका क्रय मूल्य, 110% हो गया क्रय मूल्य। कोई भी चीज़ का क्रय मूल्य अपने आप में 100%, उस पर वह 10% खर्चा कर दिया तो वह हो गया 110%, है ना। और उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा, यदि उसे 20% का लाभ हुआ, ये तो उसका खर्चा था, और इस पर जो है इसको 20% का लाभ हुआ। इसका यदि 20% निकालेंगे यानी 20/100, तो कितना का लाभ हुआ इसको, 2200 रुपया का। ठीक है, अब देखिए इसको काट देते हैं। ये 11 इधर 110 और इधर 2, 11 दूना 22, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 2200 हो जाएगा। ये 2200 इसको एक बार में काट दिया, तो यानी कि 1 यूनिट बराबर ये जो पूरा इसका स्कूटर का दाम हुआ वह कितना हुआ, 100 गुना 100 इधर कर देंगे 10,000 रुपया जो है इसको स्कूटर का क्रय मूल्य पड़ा था। क्रय मूल्य मान लीजिए यहाँ पे x भी रख दीजिए, तो यहाँ 1 यूनिट नहीं समझ में आ रहा है तो x रख दीजिए, तो x बराबर 10,000 रुपया, यानी क्रय मूल्य आपका कितना निकल गया, 10,000 रुपया। तो इस पर यह 10% इसका जो है खर्चा किया था इसको बनाने में, मरम्मत करने में, तो इसका 10%, 10,000 का 10% यानी 10/100। ये 2 जीरो काट देगा, ये 110 के साथ गुना होकर के 1000 देगा, यानी 1000 रुपया इसको खर्च हुआ था क्या, इस स्कूटर को मरम्मत कराने में। 10,000 में खरीदा था, 1000 रुपया मरम्मत कराने में लगाया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि संख्या इतना 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 के प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाता है। अच्छा, संख्या पहले लिख लेते हैं। 8 है, 3 है, 2 है, 5 है, 2769 यह संख्या है। इसमें बोला है क्या कि प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाते हैं। विषम में क्या करता है, -2, और सम में क्या करता है, और सम में 1 जोड़ा जाता है, +1। सम में 1 जोड़ते हैं और विषम में 2 घटाते हैं, तब जो संख्या बनता है उसके बारे में विचार करेंगे। विषम में 2 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर सम है, सम में 1 जुटेगा, यानी 8 1 9 हो गया यहाँ पे, और ये विषम है, विषम में 2 घटेगा, 1 हो गया। यहाँ पर 2 है, यानी यह सम संख्या है, इसमें 1 जुटेगा, 3 हो गया। ये विषम है, इसमें 2 घटेगा, यानी यह 5 से घट के 3 हो गया। ये सम है, सम में 1 जुटेगा, ये 3 हो गया। ये 7 है, विषम में 2 माइनस होगा, ये 5 हो गया। ये 6 है, सम संख्या, इसमें 1 जुटेगा, 7 हो गया।
ये 9 है विषम, इसमें 2 घटेगा, ये 7 हो गया। तो हमको जो नया जो नंबर मिला यह नंबर मिला। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार आएंगे। 1 से अधिक बार कौन आया है? देखिए 9 1 के बार आया है, 1 1 ही बार आया है, 3 जो है वह 1 से ज़्यादा बार आया है और 7 जो है 1 से ज़्यादा बार आया है। तो 2 गो नंबर है, एगो 3 और एगो 7 जो कि 1 से ज़्यादा बार आया है। तो दुए ठो ऐसा संख्या है जो 1 से अधिक बार आया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 2। कै गो संख्या वैसा है? तो 2 ठो संख्या वैसा है। ठीक है, तो ये है आपका कितना नंबर क्वेश्चन था? 9 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कहता है कि राम की आयु 55 वर्ष और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी? ये है हमारा राम और ये है हमारा सोम। ठीक है, और राम और सोम की आयु में क्या बोला है? राम की आयु 55 वर्ष और सोम की आयु 25 वर्ष दे दिया है अभी का। तो कितना साल पहले राम का आयु सोम का आयु का 3 गुना था? राम का आयु सोम का आयु का 3 गुना था कितना साल पहले? मान लीजिए कि x साल पहले राम का आयु सोम का आयु का 3 गुना था, x साल पहले। तो राम का अभी का आयु कितना है? 55 वर्ष। तो 55 वर्ष में x वर्ष पहले जो है यह 3 गुना था किसका? तो शाम का आयु का। शाम का आयु अभी कितना है? 25 और इसका x साल पहले। अब देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। x वर्ष मान लेते हैं क्या कि x वर्ष जो है पहले राम का आयु सोम का आयु का 3 गुना था। तो 55 में से x निकाल लिए, 25 में से x निकाल लिए, तो x साल पहले चले गए इन लोग का उम्र में। और उस समय क्या था? राम का आयु इसका आयु का 3 गुना था, तो गुना 3 से कर लिए। इसको बैलेंस कर लेते हैं। 55 से गुना कर देते हैं इसको। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 165 माइनस 3x बराबर 25 माइनस x। ठीक है, राम की आयु 55 वर्ष और सोम की आयु 25 वर्ष। कितने वर्ष पहले राम की आयु 55 वर्ष, सोम की आयु कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी? राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। अच्छा, राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी, तो सोम का आयु का 3 गुना, यहाँ सोम में 3 से गुना। ठीक है, यहाँ 55 माइनस x और सोम का आयु का 3 गुना, यानी 25 तिया 75 माइनस 3x, 25 तिया 75 माइनस 3x। ठीक है, अब देखिए ये 55 है और यह 75 है, इसको उधर लेके चल जाएंगे। 75 में से 55 जाएगा 20, ये आपका माइनस x है, उधर से प्लस 3x आएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना? 2x। ये 2 इसको काट देगा 10 बार में, यानी x बराबर 10। यानी कि 10 वर्ष पहले जो है वह राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको यदि करके देखना चाहते हैं, जैसे अभी राम का आयु 55 है और इसका सोम का 25 है। 10 साल पहले इसका आयु 15 होगा, 10 साल पहले इसका आयु 45 होगा, तो हो गया ना 15 तिया 45 गुना 3 कर दिया। तो 3 गुना था ना 10 साल पहले। तो ये ऑप्शन से बनाना ज़्यादा बेहतर रहता है इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। नहीं तो आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कुछ खास समय नहीं लगता है। तो ये था आज का कितना क्वेश्चन नंबर 10 तक आज किए हैं, और इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।